तो हेलो बच्चा लोग, चलिए आज शुरू करेंगे एक बहुत ही छोटा और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लिटरली 1-2 साल में क्वेश्चन जिसके रिपीट होते हैं। और वो छोटे से टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ रूट्स। और ये टॉपिक आपका किस चैप्टर का है? ये टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 4 का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपना ये छोटा सा टॉपिक। तो चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले तो होती क्या है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। एक बार फिर से, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, उस इक्वेशन को बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको एक बात यहाँ पे पता चल गई कि हाईएस्ट पावर यहाँ पे वेरिएबल की कितनी होगी? 2 होगी। 2 होगी ना? अब चलिए, एक बात और याद रखनी है कि वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर होगी, वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही हमारे पास रूट्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे? रूट्स निकलेंगे। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो यहाँ रूट्स भी कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। तो नंबर ऑफ रूट्स जो है वो भी कितने होंगे? 2 होंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेटा जो जनरल फॉर्म है, जिस फॉर्म में किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा जाता है, वो क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ए, एक्स का कॉफिशिएंट है बी, और जो इसके बाद लिखा है वो क्या है? सी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए, एक्स का कॉफिशिएंट बी, और जो बचा है वो सी। चलिए, हाईएस्ट पावर अगर 2 होगी तो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। चलिए, अब हम लोग इन्हीं रूट्स का डिस्कस करेंगे। क्या? नेचर। जैसे आप लोग भी देखते होगे ना कि आपके फ्रेंड का नेचर कैसा है, आपके फैमिली मेंबर्स का नेचर कैसा है, बिल्कुल इसी तरह हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि रूट्स का नेचर कैसा होता है। ठीक है, तो इनकी 3 कंडीशन है। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस d का नाम बेटा क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। इस d का नाम है डिस्क्रिमिनेंट। अगर d की वैल्यू अगर d की वैल्यू 0 से कम आ गई, 0 से कम आ गई मतलब निगेटिव आ गई, तो आपके रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, पॉजिटिव नंबर में आ गई, तो आपके रूट्स कैसे होंगे? रियल और अनइक्वल। और यहाँ अगर d की वैल्यू 0 आ गई तो आपके रूट्स होंगे रियल और इक्वल, मतलब रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अब यहाँ पे ए बी सी क्या है? अभी बताया था ना, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए, एक्स का कॉफिशिएंट बी, और जो बचा है वो सी। अब एक छोटी सी कंफ्यूजन बच्चों को यहाँ होती है कि भैया रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है, हम लोग पहचानेंगे कैसे? भैया, अगर अंडर रूट में कोई वैल्यू नेगेटिव है, अगर अंडर रूट में कोई वैल्यू नेगेटिव है तो उस नंबर को ही बोलते हैं क्या? इमेजिनरी नंबर। ये आप लोग क्लास 11th में पढ़ोगे इसके बारे में। ठीक है, रियल नंबर क्या है? ऐसे नंबर्स जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करे जा सके, ऑल्दो इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, उन सारे नंबर को बोलेंगे रियल नंबर। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब अगले लेक्चर्स में हम लोग इन्हीं के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगवाएंगे।